नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 11 के अध्याय 11 के बारे में बात करेंगे, जिसमें एकोदिष्टि आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन किया गया है। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोदिष्टि श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार असिच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरड़ा शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है। क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह अशौच संपिंड 7 पीढ़ी तक प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका अशीष 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात का अशौच रहता है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौच ग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए राह खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादश के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के पारिश्रमिक भी निवारण होते हैं। दाशह के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों की बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्टि श्राद्ध करें। इसमें न तो आवाहन होता है, न अग्नौकरण होता है, विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्र, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ देकर पिंडदान आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तवोपतिष्ठताम ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए। भोजन के समय अभिर्म्यताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक स्याय दान, फल, वस्त्र आदि कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपति का पूजन भी करना आवश्यक होता है। एकादशा श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चंद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्रों के पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्टि श्राद्ध करना चाहिए। एकादशा के दिन विश्रोत्सर्ग करें, उत्तम कपिला गौदान दें और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। तदंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडकरण के बाद प्रेत पार्वण श्राद्ध का अधिकार होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंध दैहिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आवाहन करे तो प्रेत का आसन उनसे अलग रखें। फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ पात्र बनावें तथा प्रेत के अर्घ पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों को अर्घ पात्रों में डालें। इस प्रकार पिंडदान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर ये सामान इत्यादि 2 मंत्रों को द्वारा प्रेत को पिंडदान भागों में विभक्त करता है। पिंडों को 3 भागों में विभक्त करता है। पितरों के 3 पिंडों में मिला दें। पहले को अर्घ और फिर पिंडों को। इस विधि से पहले अर्घ को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करें। तदंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्निश्वात आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस पृथक कुछ नहीं दिया जाता। पितरों में ही उसका भाग देना चाहिए तथा उन्हें पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है।
तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आते हैं तब तब 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदष्टि श्राद्ध करना उचित है। त्रयाः तिथि को पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्ग उत्तम लोक की प्राप्ति हो, उसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नोकर्ण की क्रिया करें और उसी से पिंड भी दें। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि तीनों पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्व बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितर संपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कोष में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। 6 तो ये हुए, इनमें 7वां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। ये ही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण हव्य और कव्य का दान मनुष्यों को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करता है? इस मृत्यु लोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि उसका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ अशुभ योनि में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है? पुलत्स्य जी बोले, राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप हैं, ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुँचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। अतः यह भेंट, पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से पशुओं अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्स्यर का त्याग कर दें। पिंड देने के लिए बनाई हुई विधियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनावें। इसके बाद अवनेजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावें। नेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिण भिमुखी होकर वेदी पर कुश बिछावें और एक एक कर सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रख उस समय पिता, पितामह आदि में से जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो, उस पितर के नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंड दान करते वक्त संकल्प पढ़ना जरूरी होता है। पिंड दान के पश्चात अपने दाएं हाथ की पिंड धारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भाग भुजः पितर छत्र पयंतु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करें अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंडों को नहलावें। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन, धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करें। आहवनियादि अग्नियों के प्रतिनिधिभूत एक एक ब्राह्मणों के जल के साथ साथ एक एक दवर प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे तथा पितरों के विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एक पात्र में करें और ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन करावें।
क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण आद्य को अन्नवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्र सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें, एषाम स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाए। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को स्वार्थ त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरान्न दान करें, यह सवर्णों के लिए उचित है। विकिरान्न दान की विधि यह है, कलिका नदी और शुभदायिनी पितृ नदियों समस्त पितृ तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अनंत फल देने वाला माना गया है। सतवटा नदी, ज्वाला सरद्दी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ द्वारकापुरी, उद्दक सरस्वती, मालवती नदी, गिरी कर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूत पाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्री शैल, शाक तीर्थ, नरसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलीला महानदी, इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्राप्त करने वाला होता है। ये दर्शन नाम मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाला तथा तत्काल समस्त पापों को हर लेने वाला होता है। पुण्यमयी तुंगभद्रा, चक्रर्थी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेड़ा, कावेरी, अंजना, पावन सलीला, गोदावरी उत्तम, इन सारे तीर्थों में जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने से पापों के सैकड़े टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्री परड़ा नदी, अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका शिवधारा, विख्यात भव तीर्थ, सनातन पुण्य तीर्थ, पुण्यमय में पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मातृगृह तीर्थ, करवीपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की पुरी तथा राजगृह नामक वन तीर्थ है। वही च्वयन मुनि का आश्रम, पुनः नदी और विषयाराध धन तीर्थ है। सभी पुण्यमय स्थान है। राजेंद्र लोगों में यह प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहां जाएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक के होने वाली संतानों को तार देगा। मातामह आदि के संबंध में यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्कारण्य, नैमिषारण्य और धर्मारण्य पहुंचकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करें। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्मपृष्ठ ब्रह्मशर तथा गया सिरवस्ट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों को अग्रभाग में भरा हुआ ताम्र पात्र लेकर आर्मों की जड़ में पानी देते थे। इससे उमांग की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंडदान देने से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त होते हैं। कोई मुनीश्वर अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं।
वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म के हेतु श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है, विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी ने नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही कहाँ। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मन को भी तीर्थ कहा गया है। मेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल रहता है, उसके बाद 3 मुहूर्त तक समय संगव कहलाता है, तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है, उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है, फिर 3 मुहूर्त का सायं होता है। सायं काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं, उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुतब कहलाता है। उस समय धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ जाता है, वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।